हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट। आज के मुख्य अपडेट्स हैं। टेक महिंद्रा ने अमेरिकी कंपनी का किया अधिग्रहण। किसे मिलेगा एयर इंडिया को उबारने का जिम्मा। पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जारी की राष्ट्रीय रणनीति। ओला एंड एलआईसी आईपीओ अपडेट्स। एलन मस्क से अंबानी और अडानी तक झटके में कम हो गई टॉप अरबपतियों की दौलत। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी टेक महिंद्रा ने करीब 466 करोड़ रुपए में अमेरिका की एक्टिवस कनेक्ट की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। टेक महिंद्रा ने शेयर बाजार को दी सूचना में शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके मुताबिक घरों पर काम करने वाले उपभोक्ताओं को सेवाएं देने वाली अमेरिकी कंपनी एक्टिवस कनेक्ट के अधिग्रहण से टेक महिंद्रा को कार्यस्थल समाधान के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। वर्ष 2018 में गठित एक्टिवस कनेक्ट के करीब 1750 कर्मचारी हैं और गत 31 दिसंबर 2020 को समाप्त अमेरिकी वित्त वर्ष में उसका राजस्व 1.7 करोड़ डॉलर रहा था। टेक महिंद्रा ने बयान में कहा कि यह अधिग्रहण उभरते वर्कप्लेस सॉल्यूशंस में टेक महिंद्रा की क्षमताओं को बढ़ाएगा और एंड टू एंड सीएक्स पोर्टफोलियो को मजबूती देगा। यह अधिग्रहण टेक महिंद्रा को विभिन्न वर्टिकल में ग्राहकों को मल्टी लैंग्वेज, मल्टी चैनल, वॉइस और नॉन वॉइस, कस्टमर केयर, सेल्स, रिटेंशन, सोशल मीडिया मॉडरेशन और टेक्निकल सपोर्ट की पेशकश करने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट अपडेट्स हैं। एयर इंडिया को नई रफ्तार देने के लिए किसी विदेशी सीईओ को कमान सौंपा जा सकता है। जानकारी के अनुसार टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के सीईओ के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। नए सीईओ की यह जिम्मेदारी होगी कि वो पूरी एयर इंडिया की मैनेजमेंट टीम को फाइनल करे। इसके अलावा एयर इंडिया की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए भी एक टीम बनाई जाएगी। फिलहाल एयर इंडिया के नए बोर्ड के लिए सदस्यों के नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। टाटा ग्रुप ने भारी कर्ज में डूबी सरकारी कंपनी एयर इंडिया को हाल ही में खरीदा था। हालांकि अब जनवरी 2022 में इसकी कमान टाटा ग्रुप अपने हाथों में ले सकता है। वही खबरों की माने तो नए बोर्ड में टाटा सन्स की M&A टीम के अधिकारी समूह विमानन विशेषज्ञ और एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी के अलावा एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। यह परंपरा रही है कि टाटा सन्स का चेयरमैन ही सभी ऑपरेटिंग कंपनियों के चेयरमैन होते हैं। एयर इंडिया के मामले में भी ऐसा होने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक औपचारिक घोषणा जनवरी 2022 में होने वाली संभावना है। टाटा सन्स ने अब तक इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। नेक्स्ट अपडेट है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT आज़ादी का डिजिटल महोत्सव भी बना रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन चंद्रशेखर ने पहली देसी सर्वर रुद्र को लॉन्च किया है। साथ ही ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति भी जारी किया है। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय पहल की ओर बढ़ते हुए सुपर कंप्यूटर में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। रुद्र पहला स्वदेशी सर्वर है। यह MIT और DST के सहयोग से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC द्वारा विकसित किया गया है। दरअसल रुद्र सर्वर NSM के फेज़ 3 का परिणाम है। इस मिशन का उद्देश्य भारत में सुपर कंप्यूटर का डिजाइन और निर्माण करना है। HPC सिस्टम, हाइपर स्केल डेटा सेंटर, एज कंप्यूटिंग, बैंकिंग और वाणिज्य विनिर्माण, तेल और गैस उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन उद्योग, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के लिए स्वदेशी सर्वर काफ़ी उपयोगी है। श्री चंद्रशेखर ने ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति भी जारी की है। रणनीति दस्तावेज का उद्देश्य साझा ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचों के माध्यम से विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है। इसके तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के साथ नागरिकों और उनके व्यवसाय को अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म देना है। इसके साथ ही एक विश्वसनीय डिजिटल सेवा से लैस करना है। नेक्स्ट अपडेट है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ओला का IPO 2022 की पहली 6 माही में लॉन्च हो सकता है। ओला के CEO भाविश अग्रवाल ने यह जानकारी दी। भाविश अग्रवाल ने बताया कि जापान के सॉफ्टवेयर ग्रुप द्वारा समर्थित ओला भी एक सुपर ऐप बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी अपनी सर्विसेज को मोबिलिटी से आगे बढ़ाकर पर्सनल फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस शामिल करने की भी योजना है। ओला की पेरेंट कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज को मार्च 2021 में समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान ओला को लगभग 90 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2019-20 में ओला को 610 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।
वही 2022 में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का IPO भी लॉन्च होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि LIC का IPO मार्च 2022 से पहले लॉन्च हो जाएगा। IPO के जरिए सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए तक जुटाने का इरादा है। इसके अलावा पतंजलि, मोबीक्विक समेत अन्य कंपनियों की भी IPO के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट है, एलन मस्क समेत दुनिया के बड़े कारोबारी की दौलत बड़ी गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की वेबसाइट के मुताबिक टॉप 15 अरबपतियों में से 12 की दौलत एक झटके में कम हो गई है। जिन 12 अरबपतियों की दौलत में कमी आई है उसमें भारत के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी शामिल है। टॉप 15 में सिर्फ 3 अरबपति वॉरेन बफे, फ्रैंक बेटनकोर्ट मेयर्स और जॉन शॉर्शान की दौलत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। टेस्ला के CEO एलन मस्क को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। मस्क की वेल्थ $15 बिलियन कम हो गई है। अब एलन मस्क की कुल दौलत $269 बिलियन है। भारत के मुकेश अंबानी को भी दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। मुकेश अंबानी की दौलत $3.13 बिलियन घट गई है। अमेजॉन के जेफ बेजोस के अलावा स्टीव वॉलमर और लैरी एलिसन की दौलत में भी $2 बिलियन से ज़्यादा की गिरावट आई है। वहीं भारत के गौतम अडानी को $535 मिलियन का नुकसान हुआ है। फिलहाल मुकेश अंबानी की दौलत $90.6 बिलियन है। वहीं गौतम अडानी की बात करें तो $77.2 बिलियन संपत्ति है। अरबपतियों की दौलत में बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन की चिंताओं की वजह से भारत समेत दुनिया के शेयर बाजार दबाव में है। इसी वजह से अधिकतर अरबपतियों की संपत्ति के स्टॉक भी लुढ़क रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe.